अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। सो ये व्लॉग को शुरू तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये तो शुरू हो चुका है बस इसको मैंने अपलोड ही नहीं किया था यूट्यूब पे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलें लगा ही देते हैं। ये पाकिस्तान का व्लॉग है। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो ये एक दावत पे हम गए थे गुजरांवाला। सो ये तब का ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा अब लगा ही दो इसकी। पहले तो ये था कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं व्लॉगिंग करूँ काफ़ी टाइम से मैं, लेकिन अब मैंने अपलोड किया था एक, तो मैंने कहा चले ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी ना लगा ही देते हैं। शायद इसका अब टाइम मुकर्रर था ये वाला, तो चलो इसको अब अपलोड कर ही देते हैं। पड़ा हुआ है। ये बहुत ही मज़ेदार सी दावत थी हमारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ा आया। पहले तो जब इस दावत पे हम गए थे ना, तो मेरा माइंड यही था कि पाकिस्तान भी मैं गई थी ना, तो मेरा यही था मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। वहाँ तो बंदा बिज़ी भी इतना होता है कि व्लॉग कर ही नहीं पाता, तो मेरा यही माइंड था कि मैं नहीं करूँगी। तो हमारा जो वेलकम हुआ था वो तो बहुत प्यारा था, लेकिन मैं वो बस शूट नहीं किया था कि खैर वहाँ से हम फिर दावत पहले हम गए थे होटल में, खाना खाया। वहाँ से फिर हम पास ही ये मॉल था तो वहाँ आ गए थे। जिन फैमिली ने हमारी दावत की थी ना, वो हमें यहाँ लेके आ गए। बच्चे यहाँ पे घोड़ों पे बैठ गए थे तो खेलने लग गए। सो यहाँ पे साथ वैसे हमें इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिला था ये मॉल्स की तरफ से। स्पेशल हमें ना एक बंदा दिया गया था जो हमारे साथ, हमारे अंकल ने उसे अरेंज किया था, तो वो हमारे साथ साथ रहता है। यानी कि हम जहाँ जा रहे थे ना, तो वो कह रहा था कि आपको आपने जो ख़रीदना है या जो भी करना है ना, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो लेकिन हमने शॉपिंग वगैरह तो नहीं की थी इधर से, क्योंकि कपड़े वगैरह जो भी थे ना, मेरा इतना माइंड नहीं था कि मैं कर लूँ, क्योंकि शादी के इतने थे कि मैंने कहा वही ले जाऊँगी तो वही बहुत है। तो शॉपिंग वगैरह तो हमने नहीं की। झूले वगैरह हाँ हम लिए थे हमने यहाँ पे, तो हम सब बड़े बैठ गए थे। और यहाँ पे ये हुआ था कि एक दफ़ा जब चला है ना, तो अभी हम नीचे भी नहीं उतरे तो मेरे हस्बैंड ने कह के दोबारा चलवा दिया सो इतना मुझे तो, मैं वैसे बैठती नहीं हूँ, तो मैं इधर अपनी कज़नों के साथ बस बैठ गई थी, वरना ऐसे झूले ख़तरनाक जो होते हैं मैं उधर बैठती तो नहीं हूँ। खैर यहाँ पे बच्चों के भी आगे, मतलब कि यहाँ पे भी हमें ना ये सारे फ्री झूले मिले। हमने जितने भी झूले लिए ना वो बिल्कुल फ्री मिले थे हमें। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब बस कर दो, अगर मिल रहे हैं तो अब बस करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया तो अब हमें बच्चों को एंजॉय तो कराने देना। ये हम जब बाहर निकल आए थे तो ये तब का वीडियो था। मैंने कहा अब मुझे तो इतना नाम नहीं आते, मैं काफ़ी टाइम से पाकिस्तान नहीं रह रही, तो फिर जहाँ हमें वो पाकिस्तान में ये होता है कि मैं मथाज ही होती हूँ किसी की, कोई जहाँ मुझे ले जाए मैं ले चल पड़ती हूँ। ये कपड़े थे जो आते हैं दुल्हन की तरफ से ना, तो ये सारे बेटियों के थे जो पहले मैंने शापरों में दिखाए थे। मेरी तीनों बेटियों के थे। ये चादरें थी सारे मर्दों की, जितने भी फैमिली के मेंबर्स मर्द थे ना उनकी वो आई हैं चादरें, साथ में उनके कपड़े। और वो सारे हम देख रहे थे, बैगों से हमने सारे निकाले थे। उसके बाद यहाँ पे हम जा रहे थे एक और दावत पे गुजरांवाला। तो एक तो हम दरअसल इस दावत पे मेन फैमिली जा रहे थे, तो 2 बाइक्स कर ली थी और एक गाड़ी थी। बच्चे लेके हम गाड़ी में बैठ गए थे, तो 2 कपल इधर बाइक पे जा रहे थे। तो क्या हुआ था, एक बाइक में ना पेट्रोल ख़त्म हो गया और यहाँ पे छुट्टी हुई थी, तो इतना ज़्यादा रश था ना कि हम फिर वहीं रुक गए। क्योंकि एक तो वैसे भी फैमिली हमारी नीचे उतर के पैदल जा रही थी। ये देखिए पेट्रोल पंप की तरफ भाभी मेरी है, ये तो नीचे उतरी हुई है, और भाई अब इसमें पेट्रोल डलवाएंगे। इतना हमें यहाँ पे हंसी आई, भाई को गुस्सा भी आया कि घर से निकलने से पहले चेक ही। वहाँ पे हम दावत पे पहुँच चुके थे। खाने की वीडियो मैं बना नहीं पाई, खाना बहुत मज़े का था और बहुत ज़्यादा अच्छा रेंज था। लेकिन फिर मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड के मोबाइल में बनाई थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं मेरे पास कोई वीडियो नहीं है ये वाली पीछे। वो फिर हम दावत पे गए थे, उन्होंने हमें जो कपड़े वगैरह दिए थे ना, वो सिलेक्ट कर रहे थे कि अपना अपना देख लो कैसा है। मैंने तो पहले ही अपनी कज़नों को बता दिया था कि मेरा अनसिला नहीं लेना, मुझे स्टिच हुआ चाहिए, तो मैं कहाँ से सिलवाऊँगी, टाइम नहीं होना। तो यहाँ से जो वीडियो शुरू हो रहा है ना, ये भी नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। ये तीसरी जो हमारी दावत थी ना, ये मेरे मामू के घर दावत थी, तो यहाँ हम गए थे। यहाँ हमने देखे बहुत अच्छा वेलकम हुआ था।
सारे मेरे पे ही खत्म कर ली। शोरा पा दो। दावतों के भी वेलकम बहुत अच्छे हुए थे, बस मैं वीडियो नहीं बना पाई तो मैंने कहा बना लेती हूँ। सो यहाँ पे हम बहुत लेट पहुँचे थे, खाना सारा कुछ रेडी था तो हम काफ़ी लेट, घर से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो फिर आते ही बस खाना शुरू कर दिया। फिर अपनी अम्मी के साथ मैं चली गई थी कहीं, आज जैसे अफसोस करने जाते हैं, मेरे मामू ही लगते हैं, उनकी डेथ हो गई थी तो वहाँ अफसोस करने के लिए फिर हम चले गए। खाना खाने के फ़ौरन बाद ये फिर उसके बाद मेरी आंटी ने सवैयाँ बनाई थोड़ी सी, ये जो हाथ वाली सवैयाँ नहीं होती, एक ही कलर की थी तो उन्होंने बोला बना दे, मैंने कहा हाँ बना दे। यहाँ बैठे हुए सब वही खा रहे हैं, भी मीठा खा रहे थे। उसके बाद फिर बता रही थी कि टाइम नहीं था तो दावतें इतनी ज़्यादा नहीं रखी थी, जो मेन 3 दावतें थी ना मैंने बस वही खाई थी क्योंकि मेरी फिर वापसी थी तो मैं ज़्यादा दावतें भी नहीं खा पाई। खैर 3 मेन दावतें खा ली थी। ये वाला नेक्स्ट डे का, फिर उससे नेक्स्ट डे का वीडियो था, हम जब सियालकोट गए थे, यहाँ हम शॉपिंग करने गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी भाई ने भी। और हम मेरा तो मेन शॉपिंग का तो था ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी शॉपिंग करूँगी क्योंकि मैंने बताया ना शादी की इतनी चीज़ें थी कि मैंने कहा वही काफ़ी, अगर वही ले जाऊँ तो बहुत है। सो यहाँ पर अभी देखिए हम यहाँ ये भी सियालकोट में कोई मॉल था, हम वहाँ पहुँच गए। नाम मुझे नहीं पता इसका क्या था लेकिन हम पहुंच गए हैं। सो यहाँ पे बच्चों ने हमें इतना तंग किया ना, बहुत ज़्यादा हमें बच्चों ने यहाँ पे तंग किया। सो क्योंकि 3-4 बच्चे थे तो फिर सबको पकड़ना, ध्यान रखना पड़ता था, पकड़ना पड़ता था। सो यहाँ पे हमने ज्वेलरी वगैरह ली। ये मैंने कहा चले, मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी लेके आनी थी तो मैंने यहाँ से ज्वेलरी वगैरह लेने लग गए। उसके बाद हम ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, हालांकि गए सिर्फ हम एक ही मॉल में थे, लेकिन पता है फिर पाकिस्तान में जो इतनी ट्रैफिक होती है ना, वहाँ पर इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तो फिर सारा दिन हमारा लग गया था। फिर हमने कहा अब घर जाने से पहले तो कुछ खा लें, फिर चलते हैं। फिर हमने पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद हम घर चले गए। सो यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, ये हम फिर मेरे ससुराल में मैं आ गई थी, 2 दिन बस रह गए थे। और मेरी नंद की बेटियाँ वेट कर रही थी, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी तो वो खाने लोगों का वेट कर रही थी, इस वजह से फिर हम वैसे भी 2 दिन रह गए थे। अब यहाँ पे हमने वापस जाना था। इस दफ़ा मैं अपने ससुराल में तो ज़्यादा रही नहीं थी, पहले 2 दिन या आखिरी 2 दिन रही हूँ, बाकी सारा जो बीच का टाइम है वो अपने ही अम्मी के घर रही थी। सो यहाँ पे एक छोटा सा अरेंज किया हुआ था बच्चों की बर्थडे का, तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, उनको पार्क ही ले के आ गए। और वहाँ पे ही हमने बाहर पे बैठ के ना डेकोरेशन थोड़ी सी कर ली थी, इसलिए घर से हम ले आए थे चीज़ें। और फिर ये बर्थडे सेलिब्रेट हमने की, बहुत मज़ा आया वैसे तो यहाँ पे ना। इधर देखो अब्दुल्ला खासन बटे जला कैंडल, चलो जी देखो कैंडल इधर देखो सिर्फ वो लाइटर भी नहीं किसी के पास, मिल जाएगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर पहले मम्मा ये ठहरो कैंडल ब्लो करो, कैंडल जीमन चलो ऐसा कर दो वरना खानी कर देगी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आयजा। आपने सारा खराब कर दिया। तुम लगाओ आयजा के। पार्क में बच्चों ने झूले वगैरह लिए, केक वगैरह काटा। उसके बाद हम खाना खाने आ गए क्योंकि शाम का टाइम हो चुका हुआ था, रात हो चुकी हुई थी, तो हमने कहा चले खाना वगैरह भी खा लेते हैं। सो यहाँ पे हमने खाना खाया। उस जिम्मे ये खाओ, तुम छोड़ो वो सलाद। नाइट ही हम घर वापस अभी यहाँ पे जा रहे थे, वापस घर जा रहे थे बर्थडे सेलिब्रेट करके। यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे एक दिन रह गया था हमारा भी, यहाँ पे आज लास्ट दिन था। तो यहाँ पे एक ख़त्म था, सालाना ख़त्म। मेरी एक जेठानी थी, उनकी डेथ हो गई हुई है, तो उनका सालाना ख़त्म था, वो देखा बस। आज लास्ट डे था हमारा। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारी जगह है, यहाँ पे हमारा घर बनेगा।
बाकी जो आसपास है ना सबके घर बने हुए हैं, बस ये हमारी खाली जगह पड़ी हुई थी। सो मैंने कहा इसका वीडियो ले लूँ। ये अमरूद मैंने लास्ट जो खाए हैं ना पाकिस्तान में ये वो थे। सो यहाँ पे हम अभी जा रहे थे, पाकिस्तान छोड़ रहे थे, मतलब कि जा नहीं रहे थे, पाकिस्तान को छोड़ रहे थे, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। आखिरी दिन था ये, हमारा लास्ट डे था, हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद है, वैसे भी मेरे ससुराल जो है ना इस्लामाबाद से बिल्कुल नज़दीक है, हरीपुर। आधा घंटा लगता है, हम इस्लामाबाद वहाँ से ना पहुँच जाते हैं। हमारी तरफ से तो दूर है, लेकिन ये है कि जब भी मैं कभी जाती हूँ ना पाकिस्तान तो मुझे बहुत बड़ा इजी होता है कि मुझे ये पता होता है कि अब फटाफट घर चले जाना है आधे घंटे में। सो यहाँ पे हम देखे एयरपोर्ट के अंदर बोर्डिंग वगैरह सारा काम हो चुका हुआ था। इस दफ़ा इतने रिलैक्स थे ना हम पिछली दफ़ा उन्होंने हमें बहुत तंग किया था बोर्डिंग करते हुए, लेकिन इस दफ़ा इतनी आसानी से जल्दी से हो गया। अब हम बस अपने जहाज़ की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे ये लास्ट जो हमारे चंद कदम रह गए थे पाकिस्तान के अंदर। सो हम अपने जहाज़ की तरफ जा रहे थे, सारा क्लियर हो चुका था पीछे से। सो अभी हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो फीलिंग होती है ना बड़ी सैड होती है, ना कोई खुशी होती है ना कुछ होता है। लेकिन मुझे होती है खुशी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी थी आगे, तो मुझे उससे मिलने का मुझे होता है, खुशी होती है थोड़ी। वैसे भी मैं जब किसी को अलविदा करती हूँ ना तो मैं रोती नहीं हूँ, तो जब मैं सबको अलविदा करके छोड़ के आगे आ जाऊँगी ना तब मैं सैड हो जाती हूँ, तब मैं रोने लग जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हालांकि वो मर्द है ना तो वो हालांकि रोने लग जाते हैं, जब भी अलविदा करते हैं ना रोने लग जाते हैं। लेकिन मुझे जब किसी को मैं अलविदा करती हूँ मिलते हुए ना मुझे रोना नहीं आता, लेकिन जब मैं उनको छोड़ के आगे आ जाऊँगी अकेली तब मुझे बड़ा रोना आता है फिर। सो यहाँ पे अभी हमारा ये देखिए फ्लाई हो चुका है, जहाज़ फ्लाई नहीं होने वाला है, हो रहा है, अभी नीचे ही था। सो हम यहाँ पहुँच चुके थे कतर। इस दफ़ा की हमारी जो एयरलाइन थी वो कतर की थी। बहुत ही वैसे खूबसूरत है कतर। मैंने अभी ज़्यादा बाहर से तो नहीं देखा, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत बंदे को नज़र आता है वहाँ से फ़ील हो रहा था कि काफ़ी खूबसूरत सिटी है, सॉरी कंट्री है ये। अब यहाँ पे हमारा स्टे था 2-3 घंटे का, यहाँ पे हमारा स्टे है। उस 2-3 घंटे स्टे किया। उसके बाद ये होता है कि पहले बंदे को लगता है स्टे है, लेकिन स्टे अच्छा होता है मेरी नज़र में। आपको ज़रूर स्टे 2-3 घंटे का अगर हो ना तो वो ईजी होता है। एक फ़्लाइट पर बंदा बैठ के वैसे भी थक ही जाता है, और पहली फ़्लाइट तो जो होती है ना इटली से किसी भी कंट्री वो लंबी होती है, मतलब कि 7 या 8 घंटे की होती है। बाकी जो आगे से अरब कंट्री से जाना हो पाकिस्तान तो वो 2 की होती है, 2 या 3 से होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो वो पाकिस्तान से जब हम कहीं जैसे दुबई, सऊदीया या कतर या कहीं ओमान कहीं भी होना तो वो फिर 2 घंटे की होती है, बड़े मज़े की होती है। इधर से बैठो उधर से नीचे उतर जो पता भी नहीं चलता। वो कुछ ना कुछ दे देते हैं, वो कलर वगैरह उन्होंने दिए थे। अब ये यहाँ बैठ के कुछ टाइम के लिए ये कलर करेंगे। उन्होंने हमें ये चिप्स वगैरह कुछ थी, साथ जूस वगैरह दिए थे अभी यहाँ पे खाने के लिए। ये चिप्स थे, आलू के चिप्स थे, बहुत ही मज़े के थे। शायद ओमान ये होता है अरब कंट्री की जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ना उसमें खाना एक तो हलाल भी होता है और दूसरा अच्छा भी होता है, मज़े का होता है। सो मैं तो ये करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड तो बैठ के ना मूवी लगा लेते हैं लंबी फ़्लाइट में। ये अब हम नेक्स्ट फ़्लाइट में बैठ गए हुए थे इटली के लिए। अब ये 8 घंटे की थी शायद। तो यहाँ पे मैं तो ये करती हूँ कि मैं मैप ही लगा लेती हूँ और मैं बस देखती रहती हूँ अब कहाँ पहुँच गए, कितना रह गया सारा। मैं ना ये पूरा रास्ता मैंने यही करना होता है। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आती क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ, तो ये अगर एक सोता है तो तब बच्चे सोते हैं तो मुझे नींद नहीं आती थी। जब मेरा सोने का होता है तो बच्चे जाग रहे होते हैं। इस तरह मैं तो बिल्कुल फ़्लाइट में ना सो नहीं पाती। तो यहाँ पे भी आ गया था हमारा खाना जी। खाने में बच्चों में ये था कि इस दफ़ा जिमल की भी फ़्लाइट थी, पिछली दफ़ा भी शायद थी, मुझे याद नहीं। तो ये था कि मैं तीनों इनके साथ बैठ गई थी, मेरे हस्बैंड अलहदा बैठे थे। अगर मैं उनको इनके साथ बैठाती भी तो फिर बार बार मुझे ही आना पड़ना था बच्चों के पास, तो इसलिए मैं इन्हीं को लेके बैठ गई थी। सो ये देखिए इस टाइम हम बादलों के दरमियान में अंदर हैं बल्कि।
सो अब मैं ये सारा देख रही थी कि यहाँ ये कहाँ से पहुँच गया। अब सिर्फ ये थोड़ा सा रह गया था, एक ही कोई कंट्री है बीच में सिर्फ ना, तो मैं वो चेक कर रही थी। और मैं तकरीबन यही चेक करती हूँ पूरा रास्ता ना, मैंने कोई मूवी नहीं लगाया, वैसे भी मुझे डर लगता है। बस थोड़ा सही रह गया, हम इटली पहुँचने वाले थे और साथ में मैं आपसे चाहूँगी यहाँ पे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।